नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू ग्राउंड में आपका स्वागत करता हूं। इसमें एक्टिव से पैसिव की श्रृंखला में आज मेरा जो क्लास है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि वाक्य में इम्परेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य आ जाते हैं, तो उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, ठीक ना। आज उसको हम देखते हैं। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर मेरी पिछली वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ जा करके मेरे राकेश डस्ट टू ग्राउंड चैनल पर उसको ज़रूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वाक्य एक्टिव का इम्परेटिव सेंटेंस का है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले हम रूल को देखेंगे। कुछ रूल्स हैं, उसको मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद फार्मूला है, फार्मूला पर कैसे सेट करते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है? यदि वाक्य में किसी को आज्ञा दी जाए, किसी से प्रार्थना की जाए, किसी से रिक्वेस्ट या कोई प्रस्ताव रखा जाए या सुझाव दिया जाए, ठीक ना, तो ऐसे वाक्यों को जो आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अगर वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऐसे वाक्यों में जो है कर्ता यू छुपा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में कर्ता जो है हमेशा यू छुपा रहता है। और दूसरी चीज, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये चीज ध्यान देंगे कि पहले तो सिंपल आप जान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य जो होता है उसमें जो है मेन वर्ब जो होता है, जो मुख्य क्रिया होती है, वो पहले आती है। जैसे अगर कह दिया जाए सिट डाउन, है ना, सिट डाउन बैठ जाओ, फिर मैंने कह दिया स्टैंड अप खड़े हो जाओ, तो आप देख पा रहे हैं कि मेन वर्ब पहले आती है और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें सुझाव, आज्ञा, प्रस्ताव आदि चीजें आती हैं और इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है, यानी मुख्य क्रिया से स्टार्ट होता है ऐसे वाक्य, ठीक ना, वो भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सुझाव आदि प्रकट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें आज्ञा दी जाती है किसी को, किसी से निवेदन के शांत रहो भाई, निवेदन किया जाता है, प्रार्थना और सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है। देखिए देख पा रहे हैं कम इन, कम मीन्स क्या होता है आना, इन माने अंदर, अंदर आओ। देखिए मुख्य क्रिया पहले आया है, मेन वर्ब का प्रयोग पहले किया गया है ना, कम इन कहा जाएगा आपको, कम इन। तो पहले ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें मेन वर्ब पहले आती है। अमूमन वाक्य में क्या सब्जेक्ट पहले होता है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होता है। लेकिन यदि वाक्य इम्परेटिव होगा तो इसमें पहले मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ऐसा वाक्य जिसमें मेन वर्ब पहले आए, है ना, और आज्ञा, सुझाव, प्रस्ताव, है ना, आदि भाव प्रकट हो, उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने आगे बताया कि इसमें यू छुपा रहता है। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कम इन, फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू कम इन, तुम अंदर आओ, ठीक ना। तो आप कम इन से भी काम चला सकते हैं या यू कम इन ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे। इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, यदि इम्परेटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव है तो उसका फर्स्ट फॉर्म से वो प्रारंभ होता है। मैंने आपको ये बता दिया। आगे देखते हैं। ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के पश्चात ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखकर सहायक क्रिया बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि ऐसे वाक्यों का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में हो और एक वचन हो तो एक वचन मैं कह रहा हूं, यदि वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस हो और उसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, हमेशा लेट से वाक्य बनाते हैं यदि इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक ना, लेट से शुरू करेंगे। दूसरी चीज, यदि वाक्य सिंपल है तो, ठीक ना,
उसके अलावा पहले लेट लिख देंगे, उसके बाद फिर जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे कर्म लिखकर। फिर जैसा कि आपको पता ही है बी का भी प्रयोग करेंगे इसमें। लेट के बाद ऑब्जेक्ट कर्म लिखेंगे, जो भी होगा ऑब्जेक्ट का इधर सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट मतलब जो होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे। और हमेशा जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले लेट, उसके बाद ए और फिर बी का प्रयोग कर देंगे। आगे चलते हैं। यदि वाक्य निगेटिव है, यदि वाक्य आपका इंपरेटिव है और इंपरेटिव में निगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या करेंगे, बी से पहले नॉट लिखा जाता है, अर्थात लेट का प्रयोग करेंगे। और बी जब प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट पहले लेट फिर सब्जेक्ट फिर नॉट और फिर बी का प्रयोग करेंगे, यानी पहले नॉट लिख देंगे फिर बी का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे निगेटिव यदि है कोई तो लेट है, सिंपल का वैसे है, लेट हो जाएगा फिर सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर बी है, इसके पहले यहाँ नॉट लिख देंगे उसके बाद बी लिखेंगे, ठीक ना जी। जैसे यहाँ की देख रहे हैं शुड हो जाएगा नेबर फिर बी, यानी बी के पहले नेबर या तो नॉट का प्रयोग होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस डू नॉट से आरंभ होता है, अर्थात वाक्य जो है यदि आपका एक्टिव वॉइस आएगा तो ऐसे वाक्य जो है डू नॉट से प्रारंभ होंगे। मैंने कहा जब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें सबसे पहले मेन और की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, लेकिन जब भी वाक्य निगेटिव होगा, इंपरेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, तो ऐसे वाक्य डू नॉट से प्रारंभ होते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मैं कह रहा हूं कि सिट डाउन, है ना, बैठ जाओ, एक क्या हो गया, सिंपल हो गया। फिर मैं कह दूं डोंट सिट डाउन, डू नॉट सिट, डू नॉट सिट डाउन, मत बैठो, है ना। फिर कह दिया कम इन, है ना, डू नॉट कम इन, बात समझ में आ रही है, अंदर मत आओ। तो जब वाक्य निगेटिव सिंपल होगा तो पहले मुख्य क्रिया आ जाएगा, लेकिन यदि वाक्य निगेटिव है तो डू नॉट से प्रारंभ होगा। समझ में आ रहा है। चलिए, यदि वाक्य में प्रार्थना सूचक यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर इसकी पैसिव वॉइस बना रहे हैं आप, ठीक ना, तो वाक्य में अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में प्लीज, अगर वाक्य में प्लीज शब्द आया है ना, वाक्य जो है इंपरेटिव है और उसमें प्लीज शब्द लगा है, तो ऐसे वाक्यों का जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, प्लीज को हटा देंगे। प्लीज को क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसके स्थान पर, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देंगे। जब भी वाक्य में इंपरेटिव है और प्लीज शब्द आया है, जैसे प्लीज सिट डाउन, ठीक ना, तो प्लीज को हटा दोगे और क्या लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना, बात समझ में आ रहा है। ऐसे लिख करके और टोटल वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं जब भी वाक्य में प्लीज शब्द आएगा, ठीक ना। प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे और सारे शेष भाग को वाक्य में जो भी आएगा उसको ज्यों का त्यों क्या कर देंगे, उतार देते हैं। क्लियर है। यदि यही वाक्य प्लीज डू नॉट, है ना, इंटर, प्लीज डू नॉट इंटर, या ऐसे करके आता है, प्लीज भी आया है अर्थात आज्ञावाचक भी है, आज्ञा सूचक भी है या प्रार्थना सूचक है और निगेटिव भी है, ठीक ना, तो क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे इसमें भी और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यहाँ पे देख पा रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहाँ पर यदि प्लीज है और निगेटिव भी है, नॉट भी आया है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, मतलब टू के पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रहे, लिखकर शेष भाग को जो कहते हैं उतार देते हैं। तो ये था आपका नॉर्मल रूल। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिखा दिया हूँ, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं, देख लीजिए ध्यान से। यदि वाक्य इंपरेटिव का है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है मुख्य क्रिया आती है। मुख्य क्रिया आ रही है तो समझ जाओ ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। और आगे चलते हैं, इसमें क्या है, कर्ता यू छुपा रहता है। इधर देखो, कर्ता क्या है, यू छुपा रहता है। दूसरी चीज, यदि वाक्य निगेटिव है, यदि वाक्य निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इसमें डू नॉट या डज नॉट, ऐसे अक्सर डू, क्योंकि यू होता है, क्योंकि यू होता है तो इसीलिए हमेशा डू नॉट ही आता है, ठीक ना। यदि वाक्य नेगेटिव है तो डू नॉट से स्टार्ट होगा। और आगे चलते हैं, यदि वाक्य में
प्रार्थना सूचक और प्लीज आ गया तो प्लीज को हटा देते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देते हैं और शेष भाग को जो कहते हो लिख देंगे। यदि वाक्य प्रार्थना सूचक है और प्लीज आया है और निगेटिव भी है, नॉट भी है, तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं कि यदि आज्ञा सूचक वाक्य है उसका एक्टिव से पैसिव बनाना है तो कैसे बनाओगे। यहाँ पे देख लीजिए, यदि वाक्य बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि वाक्य सिंपल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। कैसे जानोगे कि इंपरेटिव है? इंपरेटिव जानने के लिए मेन वर्ब पहले आएगा तो जान जाओगे इंपरेटिव है। उसका जब भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है तो सबसे पहले आंख मूंद कर आप लोग लेट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लोगे, फिर बी का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? बी का प्रयोग कर लोगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे, जैसा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते ही करते हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे और लास्ट में बाई ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं। आप लोगों को कुछ चेंजिंग जो थोड़ा सा हुआ है वो ये है कि लेट का प्रयोग इसमें करना है, ठीक है? तो ऐसे आप बना देंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो क्या करेंगे, नकारात्मक वाले वाक्यों में लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो है क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, है ना? सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, उसके बाद बी का प्रयोग और शेष नियम पूरा। अगर वाक्य में नेबर का प्रयोग है, यदि वाक्य में नेबर का प्रयोग है तब क्या करेंगे। नेबर के वाले वाक्यों में देखिए आप लोग, नेबर वाले वाक्य थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। पहले शुड का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में नेबर शब्द आया है तो पहले शुड का प्रयोग करेंगे, फिर जो है नेबर लिख देंगे, ठीक ना? उसके बाद बी लिखोगे, जैसा कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट है ना, उसके बाद बी, तो वैसे ही नेबर है, फिर बी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है भाई? ये रहा आपका जो है फार्मूला, ये था रूल। अब आते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे जो है एक्टिव से पैसिव बनाया जा रहा है। चलिए देखिए, शट दी डोर, मैं थोड़ा सा छोटे ही वाक्य भी लिखा हूं, अभी मैं फिर बड़े भी लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए शट दी डोर, सबसे पहला देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, मुख्य क्रिया। देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं। शट माने क्या होता है, बंद करना, है ना? द डोर माने दरवाजा, दरवाजा को बंद करो, तो मुख्य क्रिया पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आ रहा है फर्स्ट फॉर्म में। तो ये क्लियर हो गया कि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है और इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञा सूचक है ना, दरवाजा को क्या करो, बंद करो। तो अब इसका वाक्य देखिए, इसका सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसका यदि हमको पैसिव बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमको लेट का प्रयोग कर देना है। क्या करना है, लेट का प्रयोग। चलिए यहाँ पे लेट लिख दीजिए, लेट। अब सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट का मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट बनेगा। देखो ध्यान से, लेट मैंने लिख दिया, अब द डोर, लेट दी डोर, लेट दी डोर, ठीक ना? उसके बाद क्या लिखना है भाई, बी। देखिए यहाँ पे उसके बाद बी का प्रयोग करना है, यहाँ पे बी लिख दीजिए, लेट दी डोर बी। मैं देखो इसको जो स्ट्रक्चर बना है इसी को देखकर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना? पहले मैंने लेट लिख दिया, फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, फिर बी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। बताइए इसमें मेन वर्ब है क्या, मेन वर्ब शट है, तो यहाँ पे शट लिख दीजिए। इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो ये ऑलरेडी शट ही रहता है ना। शट हो गया थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे फिर बाई का प्रयोग कर देना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक ना? तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जो है इसमें यू छुपा रहता है। यू छुपा रहता है कि नहीं, यू शट दी डोर, तुम दरवाजा को बंद करो। तो यहाँ पे यू आपको नहीं मिलेगा, आप बाई लगा करके यहाँ अपने से यू लिख देंगे। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव, लेट दी डोर बी शट बाई यू। कोई दिक्कत भाई किसी को, ठीक है? फिर से देख लीजिए एक बार, स्टार्टिंग में एक बार फिर बता रहा हूँ। देखिए शट दी डोर पहले इंपरेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया पहले आता है, उसके बाद जो है ए आएगा, जो भी शेष रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट का प्रयोग कर देना है ना? लेट का प्रयोग करने के बाद जो भी रूल है आप लोग क्या करते हैं, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं,
ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, द डूर लिख दिया। उसके बाद बी का प्रयोग करना है, बी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद मुख्य क्रिया जो रहेगी उसका थर्ड फॉर्म लिख देना है और बाई करके यू को यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है, ये सिंपल का है। और निगेटिव रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉट लिख के बी लिख के पूरा लिख दोगे। जैसे यहाँ पे देखिए फिर एक है, कट डाउन द ट्री, कट डाउन द ट्री। चलिए पहले क्या करना है, लेट का प्रयोग कर देना है। यहाँ पे लेट लिखिए, लेट। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द ट्री, इसको इधर ले आइए, लेट द ट्री, लेट द ट्री। अब क्या करना है, बी को लिख देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बी, इसको देखकर आप बनाएंगे, ठीक ना, तब नहीं गलत होगा। बी लिख दीजिए, लेट द ट्री बी, टी आर डबल यहाँ पे लिख दीजिए, लेट द ट्री बी, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है भाई, बी में यहाँ लिख दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें है क्या, कट है, कट डाउन, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए कट, कट का कट, कट कटे भी वही होता है। थर्ड फॉर्म आपको चेंज नहीं करना, वैसे रहेगा तो चेंज भी कर देंगे आप लोग। कट डाउन, लेट द ट्री बी कट डाउन। अभी क्या बच रहा है, बाई और यहाँ पे यू। बोलिए भाई कोई दिक्कत है किसी को। जैसे मैंने ऊपर वाले को बताया था, ये ऊपर वाला एग्जांपल, उसी तरह नीचे का भी। चलिए आगे देखते हैं। अब वाक्य में देखिए निगेटिव वाक्य है। मैंने कहा था ना, जब वाक्य सिंपल होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस, अगर सिंपल है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। यदि निगेटिव है तो डू नॉट आता है। क्यों डू नॉट ही आता है, डज नॉट क्यों नहीं, या कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि वाक्य जो है आपका सिंपल जो होता है इंपरेटिव, वो अक्सर तो प्रेजेंट में होता है। जब प्रेजेंट में होगा तो निगेटिव डू और डज ही आएगा, डू और डज ही आएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ तो अब ये हो गया, लेकिन अक्सर इसमें कर्ता यू छुपा है, इसलिए यहाँ पर डज ना आकर केवल डू आता है। क्लियर हो गई बात भाई? चलिए आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने कहा कि डू नॉट से वाक्य शुरू होता है, तो कैसे? तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, पहले लेट का प्रयोग कर देना। लेट का प्रयोग कर दीजिए, लेट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ए ऑब्जेक्ट ही इसका सब्जेक्ट होता है, ध्यान रहे। लेट दी चाइल्ड, लेट दी चाइल्ड। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिख देना है ना। लेकिन इसके पहले नॉट लिखना है जी, बहुत अच्छे। लेट दी चाइल्ड नॉट, फिर बी, लेट दी चाइल्ड नॉट बी, है ना। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब बीट है, इसमें मेन वर्ब बीट है, बीटना, है ना। तो लेट दी चाइल्ड नॉट बी बीटेन, लेट दी चाइल्ड नॉट बी बीटेन। और अब इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, तो बाई लिख देते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट यू छुपा है उसको इधर लिख देंगे, ठीक ना। हो गया भाई? चलिए ये था आपका 2-3 वाक्य। मैं 1-2 वाक्य और आपको बता दे रहा हूँ, यदि वाक्य में प्लीज वगैरह आया है तो उसका कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक ना। मैं हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको कर लीजिए। चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा सा रोक दीजिए वीडियो, मैं आगे एग्जाम्पल बता दूँ। चलिए देखते हैं, कुछ वाक्य और हैं। जैसे वाक्य में यदि प्लीज लगा है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, और यह निगेटिव है या नेबर का प्रयोग है तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए जैसा कि मैंने बताया था, यदि वाक्य में प्लीज का प्रयोग है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज को हटा देना है और इसकी जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देना है। प्लीज को हटा करके इसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके और बाकी जो भी बचा है सबको उतार लोगे। प्लीज वाले वाक्य अक्सर पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे ही वाक्य में आपको मिलेगा प्लीज लगा है तो आप जान जाएंगे इंपरेटिव है, और इसको हटा करके क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड
रिक्वेस्टेड क्यों लिखा है बताइए? क्योंकि अब चूंकि आपको टोटल जो का त्यों उतार देना है, तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए रिक्वेस्टेड लिख दिया, और रिक्वेस्ट प्लीज के जगह पे है, और इसको थर्ड फॉर्म, इसको यहाँ पे चूंकि उतारना है तो इसको थर्ड फॉर्म करने के लिए कर दिया गया है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इसको आपको थर्ड फॉर्म नहीं बनाना, ऐसे लिख देना है, हेल्प मी, ठीक ना जी। क्लियर है? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया और हेल्प मी को उतार लिया। क्लियर है? चलिए अब देखिए वाक्य में निगेटिव शब्द है ना, प्लीज भी आया। देखिए कभी कभी प्लीज पहले ना आके बाद में आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसको पूरा वाक्य पढ़ने के बाद ही बनाइएगा, ठीक ना। तो यदि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्लीज बाद में भी आया है और निगेटिव भी है, तो मैंने आपको कहा था यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यहीं पे टू के पहले नॉट लिख देना है। चलिए बनाते हैं, डोंट नहीं लिखना है, और ना तो लेट लिखना है, इसमें ध्यान रहे, ठीक ना। यू आर रिक्वेस्टेड मैंने लिख दिया, इसके बाद अब टू लिखना है, लेकिन पहले निगेटिव है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट टू, है ना। अब बचा क्या? पूरा शेष भाग को ज्यों का त्यों उतार लेना है, यही ना भाई। न तो हमको प्लीज लिखना है, न तो डोंट का प्रयोग करना है, इतना जो शेष भाग बचा है इसको उतार लेना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट, इंसल्ट थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है, इंसल्ट को इंसल्ट ही रहने देना है, इंसल्ट दी पुअर, ठीक है। चलिए यदि वाक्य में नेवर शब्द आया है, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय जिसमें नेवर का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रहे, शुड से बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, इधर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, पहले सब्जेक्ट लिखना, यानी ये सब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा इट, तो इट हो गया। उसके बाद शुड लिख दीजिए, शुड, ठीक ना। उसके बाद किसका, देखिए मैं हमेशा जो है फार्मूला देख के आप लोगों को बनाने की एडवाइस देता हूँ, फार्मूला याद करके फार्मूला पर ही बनाया करिए, ठीक ना। सब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, उसके बाद हमको क्या लिखना है, नेवर का प्रयोग कर देना है, नेवर, इट शुड नेवर, फिर बी का प्रयोग कर दीजिए यहाँ पे, ठीक ना, जैसे लिखा वैसे लिखते जाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब बताइए क्या है, करना, तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डन, है ना। और फिर क्या लिखना है, बाई का प्रयोग कर देना है, और ऑब्जेक्ट इसमें जैसा कि आपको पता है यू है, तो यू लिख देना है, ठीक ना। तो देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट, शुड, फिर नेवर, फिर बी और डन, और ऐसे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें तथा शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।